The next point is collaborative drafting is helpful collaborative writing strategies. Which type of strategy you will use to writing a collaborative draft? एटीट्यूड काउंट्स फॉर अ लॉट. आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा काउंट होता है इस मामले में, ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट अर्ली, अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर रिवाइजिंग. आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट जो भी स्टार्ट करना है, थीसिस है, प्रोजेक्ट है, व्हाटएवर, ठीक है, उसको अर्ली स्टार्ट करना है और आपके पास इतना टाइम हो कि आप अच्छे तरीके से उसे रिवाइज कर सकें. प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर स्केजुलिंग. प्लानिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है. आपका स्केड्यूल इस टाइप का हो कि आप बिफोर टाइम अपना वर्क कंप्लीट कर सकें. फाइंड अ कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव वे टू शेयर फाइल्स. आपने फाइल को शेयर करने के लिए कन्वीनियंट और इफेक्टिव वे सर्च करना है कि किस तरीके से हम अपनी फाइल शेयर कर सकें. उसके लिए आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं. फर्स्ट वन इज ईमेल अटैचमेंट, ठीक है, और सेकंड वन इज गूगल डॉक्यूमेंट, थर्ड वन इज ड्रॉपबॉक्स एंड फोर्थ वन इज कॉमन सर्वर स्पेस, ठीक है. दीज आर द स्टेप्स टू शेयर योर प्रोजेक्ट. Try separating the task of revising, editing and proofreading. अब आपने कोशिश करनी है कि आप separately इस पे वर्क करें. किस पे? Revising, editing and proofreading. इस पे आप इंडिविजुअली और सेपरेटली, मतलब टाइम टेकिंग तो होगा ये काम, लेकिन आप इसमें अच्छे तरीके से इस पे वर्क कर सकते हैं. Got the idea? And the next point is about pitfalls. अब ड्राफ्टिंग में आपके पास जो pitfalls आते हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे immediately dividing the writing into pieces. आपने सबसे पहले अपनी राइटिंग को पीसेस में डिवाइड कर देना है. While this may initially seem to be the best way to approach a group writing process, it can also generate more work later on when the parts writing separately must be put together into a unified documents. आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को एक यूनिफाइड वे में अच्छे तरीके से डिजाइन कर लेना है, जनरेट कर लेना है. The different pieces must first be edited to generate a logical flow of ideas without repetition. अब ग्रुप में आप कोलैबोरेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास डिफरेंट पीस ऑफ राइटिंग होगी. उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एडिट एंड जनरेट अ लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज. और आइडियाज को इस तरीके से आपने जनरेट करना है कि उसका एक लॉजिकल फ्लो नजर आए विदाउट एनी रेपिटेशन. वंस अ पीस हैज बीन स्टक टुगेदर, द एंटायर पेपर मस्ट बी एडिटेड टू एलिमिनेट differences in styles and in any inconsistency between the individuals authors various chunks, ठीक है. Thus, while it may take more time upfront to write together, in the end, a closer collaboration can save you from the difficulties of combining pieces of writing and may create a stronger, more cohesive documents. इस तरह करने से आपके पास एक अच्छे तरीके से एक वेल डिजाइन फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट काम है जो आपने करना है, पिटफॉल्स में आ जाता है जिससे आपने अवॉइड करना है, प्रोक्रास्टिनेशन. मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, you should not delay your work for the next time. ये नहीं आपने करना कि मैं ये काम आज नहीं, मैंने कल करना है, कल नहीं परसों करना है. Although this is a solid advice for any project, it is even more essential to start working on a group project in a timely manner. बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनर वे में आपने ये काम टाइमली स्टार्ट कर देना है. इसके लिए आपने प्रोक्रास्टिनेशन पे नहीं जाना. In group writing there are more people to help with the work, but there are also multiple schedules to juggle and more opinion to seek. फिर आपको इस किस्म का चीजें फेस भी उसके अंदर करनी पड़ेंगी. सो यू शुड अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन. आज का काम कल पे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. बीइंग अ सोलो ग्रुप मेंबर, नॉट एवरीवन एंजॉयज वर्किंग इन अ ग्रुप. अब ये बात हमारे पास होती है कि हमें ग्रुप में हर कोई एंजॉय नहीं करता, बल्कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. और जो ग्रुप लीडर होता है उसको तो बहुत ज्यादा पेशेंस शो करनी पड़ती है, ठीक है. यू मे ट्रूली डिजायर टू गो सोलो ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड यू मे इवन टू be capable of doing a great job on your own. However, if this is a group assignment, then the prompt is asking for everyone to participate. If you are feeling the need to take over everything, try discussing expectations with your fellow group members as well as the teaching assistants or professor. However, always address your concern with group members first. Try to approach the group project as a learning experiments. You are learning not only about the project material, but also about how to motivate others and work together. ठीक है. Being a solo group member,
वेटिंग फॉर द अदर ग्रुप मेंबर टू डू ऑल द वर्क। अब आपने वेट भी करना है कि जो बाकी मेंबर्स हैं वो अच्छे तरीके से अपना वर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है, उनको आपने मोटिवेट भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीविंग ऑल द एंड वर्क टू वन पर्सन। दिस इज अ वेरी बैड कॉन्सेप्ट, ठीक है। लीविंग ऑल द एंड वर्क टू वन पर्सन, मे बी ही इज योर ग्रुप लीडर, ही और शी इज योर ग्रुप लीडर, ठीक है। It may be tempting to leave all merging, editing, and presentation work to be a one person. Be careful. There are several reasons why this may be ill-advised. Okay, the editor presenter may not completely understand every idea, sentence, or what the another author wrote, leading to ambiguity, to even mistakes in the end paper of the presentation. इस चीज से अवॉइड करना है कि आपने सारा वर्क एक ही पर्सन पे नहीं छोड़ देना कि एंड पे वही सारा काम करेगा, वही प्रेजेंट करेगा और वही फाइनल टॉपिक को फाइनली प्रेजेंट करेगा और डिस्कशन करेगा, फाइनल टच देगा। एडिटिंग बहुत टफ टास्क होता है, टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है, तो एडिटर often find himself or herself doing more work than the expected as he or she tries to disperse and merge the original contribution under the time pressure of an approaching deadline. आपको एक डेडलाइन मिली हुई है, उसके लिए एडिटिंग आपके पास है, एडिटिंग का आपके पास टास्क है, लेकिन एडिटिंग एक टफ टास्क है, ठीक है। उसमें आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको टाइम लगाना पड़ता है और वर्क एफर्ट करनी पड़ती है, तो इसमें भी आपकी कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होती है। आप एक पर्सन पे एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग रिवाइजिंग का काम नहीं छोड़ सकते। एंटायरली नेगेटिव क्रिटिक्स, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है, क्रिटिसाइज करते हैं आपको बहुत सारे लोग, और वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जो खुद वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो कर सकें तो वो आपको कभी भी क्रिटिसाइज ना करें। क्रिटिसिज्म टू टाइप की होती है, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली। पॉजिटिवली में क्रिटिसाइज आपको इस तरीके से किया जाता है कि वो क्रिटिसिज्म नहीं होती बस, बट हमारे माइंड मैप इस तरीके से बने होते हैं कि कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है लेकिन वो हमें पुशअप कर रहा होता है। और नेगेटिव क्रिटिंग तो आप मोस्टली फेस करते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी क्लास में, अपने ग्रुप में, हर तरीके से आप नेगेटिव क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, ठीक है। तो उससे भी अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें ताकि वो उसके अंदर ज्यादा बेटरमेंट के लिए फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, ठीक है। नेक्स्ट, राइटिंग। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज राइटिंग इन डिजिटल एनवायरनमेंट। Digital environment writing in the today's world of texting, tweeting, blogging, and social networking, young people are writing more than ever. Computer are not just tools for writing. Network computer create a kind of writing space known as digital environment. Okay? Digital environment has changes the writing process and the basic rhetorical dynamic between writers and the readers. अब डिजिटल इन्वायरमेंट में ने टोटल चेंज कर दिया है राइटिंग प्रोसेस को, ठीक है। अब क्या था कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैव चेंज्ड द प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड context for writing in dramatic ways, and rhetoric theories, composition practice, and writing instructions all need to change in suit how to writing is produced in a digital space. Therefore, digital writing is more than just like a skill. It is a means of interfacing with ideas and with the world, a mode of thinking and expressing in all grades and disciplines. It can help students develop critical thinking skills and support learning across all subject areas. आजकल डिजिटल इन्वायरमेंट है, डिजिटल इन्वायरमेंट में आपके पास बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आप काम कर सकते हैं, राइटिंग आपकी बहुत स्मूथली और परफेक्टली हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका एरिया बहुत जल्दी से कवर हो सकता है, मिस्टेक्स, एरर्स, बहुत सारी चीज़ें आप डिजिटल इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। Today, an increasing number of people are using the internet. The internet has also provided digital environment which has changed writing style. Today, there are many people writing every day. ठीक है, email, text message, blogs, posts, and more self-published authors than have ever before. इस किस्म के आपको लोग बहुत सारे मिलेंगे डिजिटल इन्वायरमेंट में, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन इज अ पॉपुलर इन अ वे इट हैज नॉट बीन द सेंचुरी in a sense, and everyone doing it. But unlike when writing between two people was quiet and private, much of the today's writing is loud and public, connected through a web of hyperlinks to every other piece of writing out there. With the old masters like Shakespeare, Milton, Melville, Hemingway, and Shelley being translated into a code and uploaded onto the web,